भाई तू आवा दे नहीं, तू जावा दे कर। यार एक बात बताओ, अबे तुमसे 2 फटके नहीं बर्दाश्त होते ऊपर से। उस दिन वो राजस्थान रॉयल्स भाई 9 रन पे 5 आउट होके भी 150 प्लस कर गए थे। और ये अबे ये तिलक से हार गए 1 रन से, मुंबई इंडियंस से नहीं। जो मुंबई इंडियंस जीत के नहीं दे रही थी पूरी टीम मिलके, उसका एक लड़का भारी पड़ गया भैंस की आंख सब पे। भाई यही सबसे बड़ा मैसेज है। अगर ये मुंबई वाले जाग गए ना, देखो एज पंजाब मुझे टेंशन हो रही है, एज पंजाबी फैन मुझे टेंशन हो रही है। वैसे तो मैं चाहता हूं ये ना आए टॉप 4 में, लेकिन मेरी ये अभी भी टॉप 4 में है, मुझे नहीं पता क्यों। लेकिन भाई लोगों, नीता ताई के लिए आज गाना गाऊंगा मैं भाई लोगों यहां पे। आला रे दम लगाएंगे, जान लगाएंगे। हे मैं नकल मार के ही गाता है, ऐसे भैंस क्या कतई मेरे रटे हुए थोड़ी हैं, थोड़ा ऐसे बस आईज ऐसे ऐसे होती हैं। ओके, दम लगाएंगे, जान लगाएंगे, जलवा ऐसा दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, ठक ठक पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम। यही नहीं बेटे, आगे भी सुन। आंधी की ना परवाह, ना बिजली का डर, तूफान को कह देंगे वहीं पे तू थम, दिल दम से इस जहां पे छा जाएंगे हम। उसके बाद फिर से दुनिया हिला देंगे, होय होय पानी जला देंगे। उसके बाद आगे सागर पे हम, खींच के रखो मीटर मुंबई वालों, सागर पे हम, सड़कों पे हम, पचड़ी पे हम, गलियों में हम, घर घर हैं, घर गाहे में हम, घर गाहे में हम, लुक्कड़ पे हम, आफत में हम, राहत में हम। ओ ऐड आ गई भैंस के बीच में। ओ अपनी जमीन की चाहत में हम, डंडे उड़ा देंगे, है छक्के छुड़ा देंगे, जलवा ऐसा दिखा। भाई कमाल होगी भाई, मजा आ गया भाई लोगों, आउटस्टैंडिंग यार भाई लोगों। तिलक वर्मा की एक अनोखी पारी भाई लोगों, समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। देखो मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, आप लोग यहां पे भी यस और नो कर सकते हैं। क्या तिलक वर्मा का ये जो 100 है, क्या ये बेस्ट 100 है? मुझे लग रहा है वन ऑफ द बेस्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो जब भी कोई प्लेयर 100 बनाता है ना, अक्सर उसका स्टार्ट लगभग लगभग ठीक ठाक हो चुका होता है। लेकिन हमारे सामने इतिहास में भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 50 जो है वो बड़ा फंसा फंसा सा किया बैट्समैन ने, और उसके बाद उसने बड़ा क्विक 100 किया। इफ यू नो यू नो। भाई लोगों पिछले 2 दिनों में हमने 2 ऐसी बेहतरीन पारियां देखी। जब इन पारियों की शुरुआत हुई, कल मैं कूपर की बात कर रहा हूं, प्रियांश आर्या तो अलग लेवल पे खेल रहा था ना, वो तो शुरू से ही फेंटता हुआ चला गया। कल कूपर जिस तरीके से खेल रहा था, आई थिंक 20 में 14-15 रन थे उसके। आज जिस तरीके से तिलक खेल रहा था, 22 में 19 रन थे। क्या ये 150 का स्ट्राइक रेट करेंगे? क्या 160 का कर सकते हैं? भाई लगभग लगभग 200 का स्ट्राइक रेट। यहां तो तिलक का 200 पार ही हो गया ना। वो कल कूपर वाला भी बड़ा दुविधा में फंसा हुआ था। 2 बेहतरीन आउटस्टैंडिंग पारियां देखने को मिली हैं। देखो जब तुम आते हो ना, अगर पूरा एकदम से कमाल स्टार्ट हो जाए, जैसे प्रियांश आर्या करता है, या जैसे ये लड़का अभिषेक करता है, सूर्यवंशी करता है, और भी हैं कुछ टुल्ले इन द हाउस गाइज, जिस तरीके से ये लोग स्टार्ट करते हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम देखो, मैं यहां बताना ये चाह रहा हूं कि 18 में जब कोई 15 पे आउट होता है तो ब्रो पॉसिबिलिटी तो वहां पे भी थी, लेकिन तुम अपना विकेट फेंक गए क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं था, भरोसा नहीं था। मुझे लग रहा कहीं ना कहीं थोड़ा उस हिसाब से, समझ रहे हो तुम? तो यहां पे भी ये दोनों पारियां फंसी हुई थी भाई लोगों। अब आ जाते हैं तिलक वर्मा के ऊपर स्पेसिफिक बात करने। भाई साहब ये 3 पेज भरे हुए हैं, 3 पेज भरे हुए हैं तिलक वर्मा की पारी किस तरीके से चली है यार। देखो पहला विकेट गिर गया, 21 रन थे, पहला विकेट गिर गया। 25 पे 2 हो गए, 46 पे 3 हो गए। ऐसी सिचुएशन नहीं थी जिस दिन उस दिन राजस्थान के 9 पे 5 हो गए थे, वो सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ था। लेकिन पावर प्ले में 3 विकेटें गिर चुकी थी, ठीक है।
जब भी पावर प्ले में 3 से 4 विकेटें गिरती हैं भाई मुश्किल हो जाता है। और ज्यादा मोहर लगा दी कि नहीं नहीं तुम सही सोच रहे हो हमारे बारे में। तो आज ऐसा ही हुआ, जैसे ही साई आउट हुआ, जैसे ही उधर से 1 विकेट और गिरी, ये गिर चुके थे, खत्म हो चुका था, क्योंकि गिल कितना कर लेता। खैर मैं तिलक पे बात कर रहा हूं। तिलक वर्मा 9 में 9 पे था एक टाइम पे, फिर जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, 11 ओवर खत्म हुए, 88 रन था, वहां 12 पे 11 था तिलक वर्मा का। उधर नमन को भी साथ में ले लेता हूं, फिर नमन के लिए दोबारा बताना पड़ेगा, वो 29 में 42 था। हालांकि नमन भी एक टाइम पे अगर आप देखोगे 21 में 22 था, फिर वो 22 में 26 हो गया, चौका आया, फिर डबल आ गया, 23 में 28 हो गया। फिर नमन का जैसे जैसे आगे आगे चलता रहा कहानी, और 27वीं बॉल पे नमन ने पहला छक्का मारा, 27वीं बॉल पे। फिर आगे चलते रहे भाई लोगों। तिलक 18 में 16 पे था, 18 में 16 पे। उधर नमन 32 में 45 था, 12.3 ओवरों के बाद 96 पे चौथा विकेट जब गिरा। फिर उसके बाद भाई 22 में 19 था, और उसके बाद मामला देख लो, यहां पे है ही है, ऑलरेडी मेंशन है भाई लोगों। 23 बॉल में 82 रन, ऐसा कहर मचा। और वो 14th ओवर के बाद ऐसा क्या हुआ, सबने देखा, सबने सुना भी, लिपसिंग भी रीड करी सबने। पर जो भी हुआ हो, जो भी बोला हो हार्दिक पांड्या ने, वो हर ओवर के बाद बोलो भाई, उसके बाद नहीं रुक के दिया। आप देखो ये जो 14th ओवर था, 14th ओवर के बाद जब 15th ओवर आया, 14 ओवरों के बाद टाइम आउट हुआ था, ये कृष्णा जी का ओवर था भाई साहब। कृष्णा जी ने कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लिया और मुंबई इंडियंस को कहा, ए अमीर लोगों जागो, तुम लोगों को अंबानी साहब के नाम की परवाह नहीं है क्या? मुझे है, आओ जरा मैं करवाता हूं तुम्हारा कमबैक। भाई लोगों, तुम्हें अशोक शर्मा की तो पिटाई याद होगी, लेकिन वहां पे कृष्णा जी ने 19 रन दिए भाई 15वें ओवर में। छक्का चौका, चौका 2, फिर वाइड, फिर सिंगल, फिर सिंगल। ये पहला लक्षण था कि मुंबई शायद 175 कर जाएगी, 170 कर जाएगी। ये पहला चांस था कि 170 तो कर ही लेगी। फिर उसके बाद भाई लोगों 28 में 37 पे जा पहुंचा तिलक, मतलब 28 में 37 था, फिर वो 30 में 47 चला गया। लब्बो लबाब ये है, करते कराते उसका अर्धशतक पूरा होता है। कितनी बॉल में पूरा होता है मैंने लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को चेक करना चाहता हूं, और ये जानना चाह रहा हूं कि कोई सो तो नहीं रहा है, क्योंकि मुझे तकिए नीचे रख के सो जाते हैं भाई लोगों मोबाइल में, मेरी पूरी दिन गर्दन अकड़ी रहती है। फिर कितनी बॉल में, बिल्कुल ठीक लिखा भाई लोगों, जाग रहे हैं सारे। 33 बॉल में, मैंने भी लिखा हुआ है, देखो सबसे ऊपर मैंने भी लिखा हुआ है 33 बॉल में। 33 बॉल में भाई लोगों अपना 55 रन पूरे हो गए थे, क्योंकि वहां पे छक्का आया था। 32 में 49 था, ये भी नहीं भूलना चाहिए है। फिर उसके बाद भाई लोगों आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर, जिसमें चीखें निकलवा दी तिलक वर्मा ने। ये 18वां ओवर था अशोक शर्मा का। इस ओवर में आते हैं 26 रन भाई लोगों, 6 4 4 6 हट भाई 6, फिर डॉट आता है आखिरी। एक बार लग रहा था शायद वो कल पंजाब ने जिस तरीके से किया, मतलब इस मैच से पहले, कि 32 रन जब माकरम को पड़े, तो यहां पे भी वो वाला आने का चांस है। उसके बाद भाई लोगों फिर जो है, फिर हार्दिक पांड्या उधर से रना बोली खेल रहा था, मतलब ये पारी जिस तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर 42 बॉल में 90 पे पहुंच गया तिलक वर्मा। 22 में 19 और 42 में 90। यार ये अनबिलीवेबल चीज है भाई लोगों, इस चीज के लिए ताली होनी चाहिए भाई लोगों। रॉक, मतलब यार देखो, सब बर्बाद थे, सबका स्ट्राइक रेट खराब था, उसका भी खराब होके आउट हो जाता तो पूरी मुंबई इंडियंस ही फेल थी ना यार। भाई 19 बॉल में 22 बॉल में 19 और 42 में 90 पे पहुंचना, और फिर 45 में 101 कर जाना, 91 पे था, छक्का लगा, 97 गया। अब आखिरी बॉल पे चौका आना ही आना चाहिए था भाई, क्योंकि ये पारी एक तो हार में जाना डिजर्व नहीं करती थी, दूसरा
ये सेंचुरी एक्चुअली डिजर्व कर रही थी। और आज तिलक ने भी ये बताया कि अगर तुम T20 के अंदर भी टेस्ट वाली पारी खेल रहे हो ना भाई, वो भी इस तरीके से एक क्रेजी नॉक एंड हो सकती है, मतलब बन के। ये सबसे बड़ी बड़ी गजब की यार, मतलब एक तरीके से सीख टाइप है ये। क्योंकि जब भी कोई बंदा 18 में 15 करे और कोई बंदा 20 में यार 14-15 करके खड़ा हो, तो ऐसा ही लगता है भाई इसने मैच मरवा दिया, इसने बर्बाद कर दिया। और उस टाइम पे वो प्लेयर भी यही सोच रहा होता है कि मैं मैच ले डूबा हूं, मैं मैच खत्म कर चुका हूं, अपनी टीम पे मैं बोझ बन चुका हूं। ये 2 पारियां हर एक उस प्लेयर को मोटिवेशन देंगी कि नहीं, आखिरी तक इसका एक ही इलाज है, आखिरी तक रुकना पड़ता है बस। ये तभी पारी जस्टिफाई हो पाएगी, नहीं तो मैच तो तुम ले डूबे हो शुरू में ही। तो ये थी भाई लोगों तिलक वर्मा की पारी, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल भाई लोगों। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, मेरा राज, मेरा T20 का सरताज, मेरा चिंगम, मेरा बादशाह, मेरा रॉक स्टार, मेरा वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, मी गोती भैया, मी गोती भैया, मी गोती भैया। मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो 11 बना रहा हूं, वही गोती भैया सोच रहे हैं। ऐसा होता है भैया कि जो मैं सोचा वही वो सोचा। हमारा ऐसा पेयर हो रखा है बिल्कुल एकदम। जब विकेट गिर रही थी ना, तुम्हें वो एक मीम नहीं है, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करता ग्रुप में, मैं भी मेरा भी हाथ, मैं भी गले मिलूंगा टाइप, वो चल रहा था सूर्य कुमार यादव का। भाई मैं वो फोटो लगाने चाह रहा था यहां पे, लेकिन लगा नहीं पाया हूं क्योंकि मुझे आलस आ गया है गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी देख के। मुझे तो थंबनेल और ये सारी चीजें 6-7वें ओवर में बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि इनके तो 2 ही आउट करने होते हैं। आलस ही आ गया कि कर लेंगे, देख लेंगे, कोई नहीं, हो जाएगा। वो ऐसे करके बिना मतलब भाई वो बुमराह की यहां इस जगह पे पीठ, यहां पे अपना मुंह, जैसे सपोज करो ये बुमराह की पीठ है, सपोज करो ये, ठीक है, यूं करके चला गया। क्योंकि बाकी जो जिन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है वो फ्रंट से अलाउड थे कि तुम फ्रंट से आके हक करके जाओ, वो कमर से ही कर कुरा गया 2-3 बारी। कमाल है यार भैया। देखो मैं यहां पे एक बात बता दूं, मैंने कुछ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहां पे सूर्य कुमार यादव की, भाई लोगों मैंने आज थोड़ा सा ट्विटर भी रखा हुआ, भाई लोगों तालियां हो जाएं इसी बात पे। उस्ताद जी आलस नहीं था, उस्ताद जी थोड़ा सा ऐसा ढूंढ रहे थे। देखो जब स्टैट्स होते हैं ना तो आप अच्छे से और बात कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव की ये इन द लास्ट 14 T20s पारी है, ये T20 आई नहीं है, T20s इनिंग है ये। 12, 32, 34, 18, 33, 18, 11, 0, 16, 51, 6, 33, 0, 15। भाई देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि यहां मुंबई इंडियंस छोड़ो, यहां इंडियन टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे भाई साहब, मेरे चिंगम राजा, मेरा सरताज, मेरा बादशाह, मेरा आदमी, मेरा टांग उठा के छक्का मार देने वाला जोफ्रा को पहली बॉल पे यूं करके श्रेयस अय्यर की कैच पे इतना हैरान परेशान हो जाने वाले इंडियन टीम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है भाई। और जब तक मेरा राजा नहीं चलेगा, मुंबई इंडियंस उस तरीके से रूल नहीं कर पाएगी जिस तरीके से अक्सर करती होती है। देखो गिरधारी भाई तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध मैच में और आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रन बनाने बहुत जरूरी है भाई। सूर्य के बगैर ये टीम नहीं जीत पाएगी, लगातार नहीं जीत पाएगी, ये बात तो है। तो ये है भाई लोगों कहानी। और हेलो, हाँ भाई मुंबई इंडियंस के हेटर्स लोग बोल रहे हो? हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार। और सब ठीक है भाई लोगों? भाइयों अपना काम चालू करो, फिर लेट हो गए भाई, काफी देर होगी मैच जीते मुंबई इंडियंस को। नहीं घड़ी नहीं पहनी है, एक्टिंग तो है ना। हाँ काम चालू करो अपना, वो फिक्सिंग वाला की फिक्सिंग थी। हाँ चालू करो भाई, हैं देर होगी काफी, चालू करो। देखो भाई एक ही बात बोलना चाहता हूं, जितने भी मुंबई इंडियंस के हेटर्स लोग हैं अपने ही हैं यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 ही महीने होते हैं हम इधर उधर, बाकी तो सब एक ही होते हैं। बस एक तुम रो लो और खुल के रो लो, क्योंकि उस्ताद जी की मजाक में प्रेडिक्शन एकदम बैंग ऑन गई है आज। भाई प्रेडिक्शन करना वैसे तो बहुत कुत्ता काम है, क्योंकि गाली खानी पड़ती है इसमें बहुत ज्यादा।
आज मुझे महसूस हो रहा है यार इतना बुरा भी नहीं होता है, बड़ी एप्रिसिएशन भी मिलती है, लेकिन खबरदार अगर मुझे किसी ने भी क्रेडिट दिया तो मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन वाला काम करता ही नहीं भाई। मेरा लगा तुक्का, मेरा सरेआम तुक्का लगा है। मैंने कल बोला तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच होगा, आज इंस्टा पे वॉच लॉन्ग करने से पहले भी रील डाली, वो अभी भी डली हुई है, स्टोरी लगी हुई है, उसमें भी यही बोला आखिरी में, और ये भी बोला कि 2 विकेटें जल्दी गिर जाएंगी। बस थोड़ा बुमराह का 3 विकेटें नहीं हो पाया मतलब उस हिसाब से, पर बुमराह विकेट ले ली, मतलब वो आता हूं एक एक करके मतलब उस हिसाब से। तो ये है भाई कहानी। देखो बात ऐसी है, उधर से इंपायर लोग भी कह रहे थे यार भाई तुम जल्दी जल्दी आउट हो, ए बटलर तू आउट है, चल निकल यहां से, चल निकल, यहां भैंस क्या हमारा कमबैक नहीं हो रहा। भाई लोगों इंपायर के चेहरे पे भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला है, और ये सब लोग हेटर्स लोगों की शब्दावली है, इसमें से मेरी कोई भी शब्दावली नहीं है। तो जितने भी फिक्सिंग वाले हैं, अरे यार हद होगी यार, कभी तो अप्रिशिएट कर दिया करो मुंबई इंडियंस को। वो चेन्नई किसी से जीत जाए, तुम कहते हो हारी हुई टीम थी सामने वाली मुंबई जीत जाए, फिक्सिंग है, ऐसा नहीं होता। हाँ तुम ही हो ईमानदार, बस हद करते हो यार भाई, ऐसा थोड़ी होता है यार। जसप्रीत बुमराह भाई बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ द डे। जसप्रीत बुमराह ने विकेट निकाली भाई नए बॉल से, एक्चुअली 3 ओवर 15 रन 1 विकेट। देखो 1 विकेट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था, रन तो कई बारी बुमराह वैसे भी नहीं देता, और अगर देता है तो ठीक ठाक ही देता है, ओके ओके देता है। चलो एक ही मिली तो सही यार। बुमराह ने तो वो स्कोर कार्ड भी नहीं आने दिया था नीचे, अभी तो वहां मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात वाला ही वो बैच आया हुआ था वहां पे, वो स्कोर कार्ड भी बाद में आया जब विकेट गिरी है। तो अच्छा है कम से कम विकेट तो मिली। अब भाई लोगों डिसाइड कर लो कि बुमराह का घी खत्म है कि नहीं है, जो भी डिसाइड करना है कर लो। देखो बात ऐसी है भाई कि 1 विकेट मिलना बहुत जरूरी था, अर्शदीप के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, उसको भी विकेट नहीं मिल रहे थे नए बॉल से बिल्कुल भी, लेकिन जब मिले तो फिर अब मिल ही रहे हैं। और जब विकेट मिले भाई सीधा ही प्रीतों का ही हक मिला, मतलब उसके बाद अब तो बहुत पछतावा हो रहा है भाई लोगों। आज से 10 साल पहले अगर कहीं डिसीजन ले लिया होता, 12 साल पहले 14-15 कि क्रिकेटर बनना है भाई लोगों, कल अर्शदीप की जगह पे भाई लोगों मैं भी होता। दोपहर से भाई लोगों जब से वो वीडियो देखी भाई लोगों, भाई लोग बोल रहे हैं भैया शर्ट पहनी है आज तो अच्छे लग रहे हो। अरे शर्ट नहीं पहनी है भाई, जलन हो रही है, बटन थे इसमें, टी शर्ट में बटन नहीं होते हैं, धुआं निकल रहा है ब्रो, धुआं। पहली बार अर्शदीप पे मुझे जेलसी हुई है, वैसे हमेशा प्राउड ही हुआ है भाई। देखो मेरी बात सुनो, और गुजरात के लिए जो मैं बोलने वाला हूं, कितने लोग सहमति रखते हैं जरा ऐसे कर देना। सबसे पहले तो मैंने यहां पे पोल करवाया है और पूछा है कि गुजरात टाइटंस क्या टॉप 4 में जा सकती है। थोड़ी देर पहले 82% लोग थे जो मना कर रहे थे, अब 78% लोग हैं जो मना कर रहे हैं। देखो होता क्या है भाई, तुम्हारा लास्ट ईयर भी यही था, ऊपर से 3, मतलब हम ही पावर प्ले खेलेंगे, हम ही बीच वाले ओवर खेलेंगे, हम ही फिनिश करके आएंगे तो जीत जाएंगे, नहीं तो जीता हुआ भी हार जाएंगे। ऐसे भी कुछ कहानियां हुई हैं लास्ट ईयर। राशिद का आर्या पार वाला मामला होता, हालांकि एक आध मैच वो भी जिता देता होता बल्ले से, ऐसा नहीं है। लेकिन यार देखो ये तो फिर गड़बड़ है भाई। ये जो तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर ठीक है यार। देखो वाशिंगटन सुंदर, मुझे ऐसा लगता है, देखो गाली खाने वाला काम है, मैं फिर भी चाहता हूं एग्री कर लेना यार। मुझे ना थोड़ा सा सुनील नारायण वाली फीलिंग आती है कि कर तो दूंगा, जिता तो दूंगा बल्ले से, लेकिन सारे तो नहीं, मतलब उतने नहीं जिता पाऊंगा जितने में टॉप 4 में चली जाए टीम, विदाउट बटलर, विदाउट गिल और विदाउट साई। जिता दूंगा बट उतने नहीं जिता पाऊंगा बल्ले से। फिर आ जाता है इनका ग्लेन फिलिप्स, आ नहीं रहा उसका बेस्ट। अब ग्लेन फिलिप्स ने अपनी रोटी कैसे पक्की कर रखी है, कैच है नहीं, कूद गया, ग्लेन एयरलाइंस बन गई, मैं भी बड़ी तारीफ करता हूं। आज वाला मैच जिता के देना था भाई, ऐसे थोड़ी होता है, पाकिस्तान को कूट कूट के थोड़ी बड़े प्लेयर बनोगे, जिता के देना था, अपॉर्चुनिटी थी। मैं तो ये कह रहा हूं, ये सुंदर, फिलिप्स, तेवतिया, शाहरुख, किसी ना किसी के पास तो 80-90 रन बनाने की अपॉर्चुनिटी थी ना।
मुझे लगता है मुंबई इंडियंस अभी भी ऊपर चली जाएगी, अभी भी चली जाएगी। ये पता क्या है, ये वो वाला बच्चा है मुंबई इंडियंस, एक एग्जाम और दूसरे एग्जाम के बीच में 7-8 दिन का गैप है। ये 6 दिन 5 दिन कॉपी उठा के ही नहीं देखेगा, ये पढ़ाई ही नहीं करेगा। जब ये लास्ट तारीख पे आखिरी घंटे में बिल भरने वाला आदमी है। ये वो बच्चा है जब बिल्कुल सिर पे आ जाएगी ना, ये तब तैयारी करेगा, और ये उससे ज्यादा नंबर ले लेता है जो पूरे 7 के 7 दिन 8 के 8 दिन पढ़ रहा होता है।